किशनगंज में एक छोटे से घर कुंती निवास में रहता है एक परिवार, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही घर में मंत्रों के बजाय सास बहू के तानों का स्वर गूंजता है। घर की मालकिन कुंती देवी को अपनी सत्ता और अपनी रसोई से बहुत प्यार है, लेकिन आज ये प्यार नफरत में बदलता दिख रहा है, जिसके चलते घर में किसी को मजा है तो किसी को सजा। दरअसल कुंती देवी का अपने घर में अलग ही रुतबा है। वो अपनी बहू कावेरी को ताना मारने का एक भी मौका खाली नहीं जाने देती। कहानी की शुरुआत भी इन्हीं से करते हुए देखते हैं कि इस बार क्या गड़बड़ हुई है। देख लिया आकाश अपनी इस पढ़ी लिखी बहू का कारनामा। आज इसने जानबूझकर सब्जी में मिर्च का पूरा पैकेट ही खाली कर दिया। ये मुझे मारना चाहती है ताकि इस पूरे घर पर अकेले राज कर सके। और आज फिर इसने कढ़ी में पकोड़े नहीं डाले, सिर्फ पानी जैसा झोल बना दिया। ये मेरा घर है या कोई मुसाफिर खाना? कल से इस रसोई के बीचों बीच ईंटों की दीवारें खड़ी होंगी। मेरा चूल्हा अलग और इसका चूल्हा अलग। तंग आ चुकी हूँ मैं इसकी गलतियों से। इतना वाहियात खाना बनाती है, भला कोई खा सकता है क्या? माँ जी, ऐसा मत कहिए। मिर्च का पैकेट ऊपर से गिरा क्योंकि रसोई की अलमारी टूटी हुई है। मैं तो बस घर को सहेजने की कोशिश ही कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कि जानबूझकर मेरे कामों में कमियां निकालती रहती हैं। आखिर मैं भी बहू हूँ इस घर की, मेरा भी आत्मसम्मान है। आप इस तरह मुझे जलील नहीं कर सकती सासू माँ, वो भी इतनी बेतुकी बातों के लिए। क्या कहा तूने? मैं बेतुकी बातें करती हूँ? लो सुन लो महारानी को, अब तो ये हमें मुंह पर ही गालियाँ देने लगी हैं। हे भगवान, ऐसी मुंहफट चंड चतुर बहू मेरे ही पल्ले बांधनी थी आपको। इसने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। हम तो हमेशा कहते हैं, हमारे तो भाग ही फूट गए। देखिए सासू माँ, अब आप सही नहीं जा रही। मैं केवल आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कि आपको घर में नए नए क्लेश रचने की आदत हो गई है। अरे बिना पकोड़ों की कढ़ी नहीं बनती क्या? और इतना ही शौक है तो किया करे ना मदद मेरी भी। मैं सारा काम अकेले नहीं कर सकती। अरे चुप कर, जबान मत लड़ा मुझसे। ये घर कुंती निवास है, कावेरी निवास नहीं। कल सुबह राजमिस्त्री आएगा और इस रसोई के बीचों बीच 7 फीट ऊंची दीवार खड़ा करेगा। मेरा खाना अलग, तेरा खाना अलग। अरे माँ, तू भी गजब की बातें करती है। दीवार बनाने से क्या होगा? घर तो दिल से टूट रहा है ना। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है तू। कावेरी, तुम भी थोड़ा सा झुक नहीं सकती क्या? तब से बोले जा रही हो अटर पटर कुछ भी। छोटी तो नहीं हो जाओगी यार? आप सबका तो अलग ही धुन रहता है। क्या आप घर में शांति से नाश्ता भी नहीं करने को मिलेगा क्या? अब यही दिन आ गया है देखने को। वाह आकाश जी वाह, दिखा दिया ना अपना असली रूप, कर दिया ना मुझे सबके सामने झगड़ालू साबित। अरे यार, अपनी माँ को भी कभी कभी समझा लिया करो ना। जो आ रहा है मुझ पे ही बरस रहा है। अरे ऐसा नहीं है कावेरी। अरे यार, ये सास बहू के बीच में मैं तो फंस गया हूँ। अब मैं लूं भी तो किसकी साइड लूं? तुम समझदार हो तो तुम ही मान जाओ ना, क्यों बहस करना? वैसे मेरे दफ्तर की पुरानी फाइल नहीं मिल रही है, जरा लाकर दे दो मुझे। इसी में आकाश की मंजरी बुआ, जो सालों से अपने पति के साथ इसी कुंती निवास में ही रहती हैं, आकाश को नसीहत देते हुए कहती हैं, अरे समझने समझाने की बात मत करो लल्ला। जब बर्तन में दरार आ जाए तो उसे अलग कर देना ही बेहतर है। भाभी सही कह रही हैं। अलग रहेंगे तो कम से कम शांति की रोटियां तो नसीब होगी।
और आजकल की बहुएं कहाँ सुनती हैं किसी की। दरअसल मंजरी बुआ का मशवरा आग में घी का काम करता है और हैरत की बात तो यह है कि ऐसा ये जानबूझकर करती हैं। लेकिन इनकी इस मंशा को इनके पति विशंबरनाथ बखूबी जानते हैं। नुक्कड़ से टहलकर वे अभी अभी घर आए ही हैं और घर का ये माहौल देखकर फूफा जी थोड़े गुस्से में बोलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, किशनगंज की चौपाल पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुंती निवास में सीमेंट और ईंटों का ऑर्डर दिया गया है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? घर बना रहे हो या कब्र? हमें भी तो कुछ बताओ, आखिर तुम लोग घर में चला क्या रहे हो? क्या हो रहा है ये? देखिए भाई साहब, अब बंटवारा ही आखिरी रास्ता है। इस नकचड़ी बहू को अब मैं और नहीं झेल सकती। मैं इस लड़ाकू बहुरानी के साथ रहने से बेहतर अकेले रहना पसंद करूंगी। हमारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। अब क्या बताएं हम आपको। सासू मैया, मेरी भी एक सीमा है सुनने की। आप मेरा मुंह न खुलवाएं, वरना मैं नहीं, कुछ नहीं। मुझे आप जितना गिरने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपनी ऐसी तैसी कर लेंगी, हमें विश्वास है। अब तो मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। अब आप कर ही लें अपने मन की। मैं क्या मरी जा रही हूँ आपके साथ रहने के लिए? बिल्कुल नहीं। अरे तो तेरी बात सुन कौन रहा है री, जो तू रोकेगी मुझे? मेरा नाम भी कुंती है, जो किसी की नहीं सुनती। दिमाग में बैठा लो ये बात। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब कोई बात नहीं होगी इस विषय पर। अरे रुक जा कुंती, ठहर ठहर, पहले मेरी बात तो सुन। अरे दीवार बनाने से पहले ये कागज तो देख ले। ये हमारे दादाजी की वो वसीयत है जो उन्होंने गुप्त रखी थी। इसमें लिखा है कि कुंती निवास की नींव में एक तांबे का कलश है, जिसमें 100 सोने के मुहरे और 7 पुश्तों के हीरे दबे हुए हैं। अरे तुझे इसके बारे में पता भी है? हीरे? अरे जी, ये बात आपने आज तक हमें क्यों नहीं बताई? हाँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि दादाजी ने लिखा था ये खजाना तभी बाहर आएगा जब घर की सास बहू मात्र 3 दिन तक लगातार एक साथ बैठकर साथ में खाना खाएंगी और बिना किसी कड़वाहट के एक दूसरे की सेवा करेंगी और सहयोग करेंगी। अगर इस बीच घर में दीवार खींची गई या मन में मैल भी आया तो वो सोना और हीरा कभी नहीं पा सकोगे। इस बात का ध्यान रखना। अब तुम लोगों की स्थिति देखकर मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हम तुम्हें बताएं, इसलिए मैंने सोचा कि इनकी लड़ाई तो कभी खत्म होगी नहीं और ये मिलकर कभी रहेंगे नहीं। लेकिन और जब तुम ये शर्त अब जान ही गए हो तो इसे अभी से शुरू करना होगा, वरना ये सारा खजाना, हीरा चांदी, जवाहरात सब कुछ तुम भूल जाओ और लड़ो आराम से। कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर क्या था, सोने और हीरो के नाम ने कुंती निवास की हवा ही बदल दी। जो कुंती कल तक कावेरी को देखना नहीं चाहती थी, आज उसके लिए पलके बिछा रही हैं। कुंती बनावटी प्यार भरी आवाज में कावेरी से कहती है, ओ कावेरी बेटा, अरे सुन तो, तू क्यों झाड़ू लगा रही है? ये तेरे कोमल हाथ तो सेवा के लिए बने हैं। ला झाड़ू मुझे दे, तू जाकर थोड़ा आराम कर। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और बादाम का हलवा बनाकर लाती हूँ। माँ जी, आप हलवा बनाएंगी? पर आपकी कमर में तो दर्द रहता है ना? अरे बेटा, तुझे देखते ही मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। तू तो मेरी लाडली बहू है, इसीलिए तुम हमेशा कहते हैं हमारे लल्ला के तो भाग ही खुल गए बहुरानी। क्यों जीजी? अरे कब कहा भाभी, कब कहा ऐसा आपने? अरे नहीं नहीं, कहते हैं ना हम जीजी, क्या आप भी?
अजी, भाभी तो ऐसे चहक रही है जैसे इन्हें सोने की मोहरें अभी से दिखने लगी हों। पर ये कावेरी भी कम नहीं है, ये भी पैर ऐसे दबा रही है जैसे माँ जी नहीं साक्षात देवी बैठे हो सामने। मंजरी, पता है वैसे लालच बुरी बला है, पर कभी कभी ये कड़वे रिश्ते के लिए मीठी दवा भी बन जाती है, जैसा कि तुमने देखा। लेकिन इनके मिलन से तुम्हें तो खुशी होगी ही नहीं। अब तुम कोई नया जाल मत बुनना भाग्यवान, नहीं तो छोड़ आऊंगा तुम्हें वही गाजियाबाद, फिर रहना वही अकेले, वस्तुओं से बातें करना और अपनी चाल भी उन्हीं के बीच चलाना। अरे ठीक है ना, मुझे नहीं जाना है ससुराल, मैं तो यही रहूंगी आराम से। और मैं कहाँ कुछ गड़बड़ करती हूँ, ये सास बहू को समझाओ तो ये और भड़क जाती हैं। मैं क्या करूँ इसमें, मैं तो भला ही चाहती हूँ इस घर का। पहला दिन बीत गया। हल्की सुबह में कुंती देवी और कावेरी आंगन में तुलसी के पास बैठी थीं। सन्नाटे ने आज उन्हें बोलने का मौका दिया। कुंती देवी कावेरी के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही सादगी से उससे पूछती हैं, कावेरी बहू सच बता, क्या तू सच में मुझसे इतनी नफरत करती है कि सच में अलग होना चाहती है? माँ जी, नफरत मैंने कभी नहीं की। बस जब आप बात बात पर मेरे मायके वालों को टोकती थी, मेरे हर काम में कमियां निकालती थी, तो मेरा मन दुखी हो जाता था। मैं तो बस आपका प्यार चाहती थी। मुझे माफ कर देना बेटा। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी सास ने भी मेरे साथ यही किया था। मुझे लगा कि यही रीत है, पर इन 2 दिनों में जब तूने बिना कहे मेरा ख्याल रखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं तो बस बेवजह ही अपना रौब झाड़ रही थी। तभी तो हम हमेशा कहते बहू रानी, हमारे तो भाग ही खुल गए। सासू माँ, हुकूमत वो नहीं जो डर से हो, हुकूमत तो वो है जो दिल पर हो। कुंती, अरे ओ कुंती, अरे अनर्थ हो गया अनर्थ। वसीयत का दूसरा पन्ना मिला है और पता है इसमें क्या लिखा है? अरे तू जानेगी तो तेरे होश उड़ जाएंगे। इसमें लिखा है कि अगर घर के किसी तीसरे सदस्य जैसे मंजरी बुआ ने इस घर की शांति भंग की तो खजाना आधा रह जाएगा। भाई अब देख लेना, शर्त के अनुसार तो यही है। अरे मैंने क्या किया अब? मैं तो बस देख ही रही थी कि खीर में केसर पड़ा है या नहीं। तो फिर चुप रह और जाकर कावेरी के लिए वो कश्मीरी साल निकाल जो तूने छुपा कर रखी थी। प्यार बांटने से ही खजाना का फल बढ़ेगा। अरे तुम दोनों इस मैटर को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम जितना ही मिलकर रहोगे खजाना और भी दुगुना होता जाएगा। तो मंजरी बुआ भी अब रास्ते पर आ गईं। पूरा घर एक नाटक मंडली बन चुका था, जहां हर कोई एक दूसरे को महान साबित करने में जुटा था। तीसरा दिन आ गया। खजाना मिलने का वक्त करीब था। पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा था। भाई साहब, अब हमें वो खजाना नहीं चाहिए। इन 3 दिनों में जो सुकून मुझे मिला है वो हीरो से कहीं बड़ा है। अगर कलश निकालने के लिए मुझे फिर से झगड़ा करना पड़े तो मुझे वो कलश नहीं चाहिए। हाँ फूफा जी, माँ जी सही कह रही हैं। हमें दीवार नहीं, बस यही प्यार चाहिए था। इस घर की शांति और आपस में प्यार से बढ़कर और हमें क्या ही चाहिए। आप वो वसीयत जला दीजिए। देख, मैं दोबारा पूछता हूँ, पक्का सोना नहीं चाहिए? फिर से एक बार सोच ले, तुझे पक्का सोना नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए भाई साहब, मेरी बहू ही मेरा हीरा है। आकाश, अरे ओ आकाश, अरे जा वो जरा कागज लेकर तो आना भाई।
अरे जल्दी जा। अरे माँ तू भी कितनी भोली है। अरे ये कोई वसीयत नहीं थी, ये मेरे पुराने ऑफिस का पुराना बिजली का बिल था, जिस पर फूफा जी ने लाल स्याही से वसीयत लिख दिया था। तुम दोनों बन गए। क्या? यानी कोई खजाना नहीं है, कोई हीरे नहीं है? कुंती, तूने अभी तो कहा था कि तेरी बहू ही तेरा सोना है। हाँ, फिर तू अपनी बातों से कैसे पलट सकती है? खजाना तो तेरे दिल के अंदर ही था, बस मैंने उस पर से धूल झाड़ दी है। जो प्यार तेरे अंदर था, मैंने बस उसको निकालने का प्रयास किया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी मेरी कश्मीरी शॉल मुफ्त में गई? लो बोलो। अरे मंजरी, तू भी इतना क्या सोचती है? तुझे भी तो एक प्यारी सी भतीजी मिल गई। अरे अब दीवार बनाने वाला मिस्त्री आएगा जरूर, लेकिन वो दीवार नहीं बनाएगा। तू उससे कहना कि दीवार नहीं, घर के बाहर एक सुंदर सा नेम प्लेट लगाए जिस पर लिखा हो कुंती निवास। किशनगंज की हवाओं में आज एक नई खुशबू है। कुंती निवास की रसोई में अब 2 चूल्हे जलने की बात नहीं होती, बल्कि एक ही चूल्हे पर सबकी पसंद का खाना बनता है। दीवार तो नहीं बनी, पर जो दूरियां आपस में थी वो हमेशा के लिए मिट गईं। कहते हैं दीवारें हमेशा ईंटों की नहीं होती, कभी कभी अहंकार की भी होती है। और घर वही बसता है जहां मैं से बड़ा हम होता है।